हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है 119 साल से क्यों है बंद कोणार्क मंदिर के रहस्यमयी दरवाजे? तो चलिए आज जानते हैं। साल 1903 था और वह जगह थी उड़ीसा और मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर था। उसी वर्ष कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया, जो पूरी तरह से रेत और बजरी से ढका हुआ था। इस घटना को लगभग 119 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देता है। फिर आपके मन में प्रश्न होता होगा कि यह दरवाज़ा बंद क्यों है। इस मंदिर क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही इसकी खास बात है। यह मंदिर शापित है। सैकड़ों वर्ष तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मंदिर से 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पी ने आत्महत्या कर ली थी। यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर से नर्तकियों की आवाज़ें आती है। ऐसे कई राज हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी मन में अक्सर एक सवाल सा उठता है कि भारत सरकार अक्सर इतनी मेहनत करके मुख्य दरवाज़ा खोलने का फैसला बदल देती है। क्या भारत सरकार भी छिपाना चाहती है? यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वह देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों में शामिल होना चाहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा शहर से लगभग 23 मील दूर नीले पानी की पसंदीदा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर से आप सीधे सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर से उगते और डूबते सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय मंदिर का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है, मानो सूर्य का लाल रंग पूरे मंदिर में फैल गया हो। मंदिर के आधार को सुशोभित करने वाले 12 चक्र वर्ष के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक दिन के 8 पहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के इन रहस्यों से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मंदिर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला सूर्य की किरणों के संपर्क में था। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति में कांच या हीरे जैसे धातु से प्रवेश किया गया था। वही मंदिर की कलाकृति में इंसानों को हाथियों और शेरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और यह धन और गौरव का प्रतीक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस रोग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पुत्र शंभा के श्राप से हुई थी। इससे बचने के लिए उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी गई। सांबे ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद सांबे ने भगवान सूर्य देव का मंदिर बनाने का फैसला किया। बीमारी का पता चलने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सूर्य देव की एक मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सांबा ने मित्रवान में अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में मूर्ति स्थापित की। तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। लोगों की माने तो आज शाम भी आपने उनके नृत्यों के पदचिन्ह सुने होंगे, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करते थे। मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटों को मंदिर के खंभों को रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन चुंबक रखा गया था, जिसे इन स्तंभों द्वारा संतुलित किया गया था। इससे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी और इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नावों और जहाज़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो लोहे से बने थे। इससे नाविकों को अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकालना पड़ा। यह पत्थर केंद्रीय पत्थर के रूप में कार्य करता था और उसके कारण मंदिर के अन्य सभी पत्थर संतुलन में थे। इसे हटाने से स्तंभ का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर को नुकसान पहुंचा। हालांकि सूर्य वंदना को कोणार्क मंदिर में रोक दिया गया था जब मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का आना बंद हो गया। जैसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था,
लेकिन गतिविधियों के बंद होने के कारण यह पूरी तरह से उजाड़ था और कई वर्षों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में मंदिर की तलाशी ली गई, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बेहद ख़राब हालत में मिले। फिर आज तक कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।